तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों टारगेट सक्सेस पे। तो इस सेशन में हम लोग रक्षा और सैन्य अभ्यास प्रश्नोत्तरी जो है 2025 तक के जितने घटनाक्रम में जो इम्पोर्टेंट घटनाएं 2024 और 25 में हुई है, तो उसी का हम लोग एक बार संग्रह में देखेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी के जो आने वाला एग्जाम है एवं बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से जितने भी प्रश्न है सभी वीवीआई प्रश्नों को जो है कंपाइल किया गया है, जो कि पूर्णतः जो एआई द्वारा फीड करा करके इसको बनाया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि समय के बीतते के साथ जो है करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिफेंस का यह पहला पहला जो हम लोग अपना देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि भारत और किस देश के बीच जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का जो है 14वां संस्करण बबीना में आयोजित किया गया है। तो सिंगापुर जो है, सिंगापुर के साथ जो है बबीना का 14वां संस्करण आयोजित किया जाता है। कहाँ किया गया है अब की बार? तो बबीना में किया गया है। कहाँ के? सिंगापुर में। बोल्ड कुरुक्षेत्र ध्यान में रखना है, 25 में स्टार्ट हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उस ड्रोन लॉन्च किए गए प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है जिसका सफल परीक्षण किया गया है? तो ये था यूएलपीजीएम V3 जो था। तो इसी डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित है, इंडिजिनस विकसित किया गया है इसको। भारतीय सेना AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का इंडक्शन किस महीने से शुरू हुआ है? तो जुलाई 2025 से जो है इसको अपाचे को हेलीकॉप्टर को इंडक्शन कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू जेट को सितंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से सेवा से बाहर कर देगी? तो यह MiG-21 जो है, तो यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह रहा था क्योंकि बार-बार ये क्रैश हो जा रहा था, तो इसको क्या है अब बाहर कर दिया जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 5 में है कि भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए भारत के सबसे पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल जो है डीएसवी का नाम क्या है? तो आईएनएस निस्तार जो है, यह सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यही है, ठीक है। आईएनएस निस्तार को जो है कमीशन किया गया है, जो कि सबसे पहले जो है इंडिजिनस भारत में निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंगापुर भारत के द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है 2025 में? तो यह 32वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है, ठीक है। सिंगापुर और भारत के बीच के द्वि अभ्यास को क्या कहा जाता है? सिम्बेक्स, यानी सिंगापुर इंडिया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एसएफसी द्वारा किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल जो है कि रात के समय प्रक्षेपण किया गया था? तो पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का जो है सफल बैलिस्टिक मिसाइल का रात में परीक्षण किया गया है 2025 में। उसके बाद देखिए भारतीय सेना ने आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल का सफल उच्च ऊंचाई पर कहाँ इसका परीक्षण किया गया है? तो यह लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर जो है किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आईएएफ के तेजस MK1 लड़ाकू जेट शक्ति देने के लिए भारत को JEF-404 इंजन किस कंपनी से प्राप्त हुआ है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, जो कि रशियन कंपनी है। यह भी क्वेश्चन जो है आज आ चुका है एग्जाम में, तो इसको भी आप ध्यान रखना है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस जो है इसी का लड़ाकू जो तेजस जो है, तेजस MK1 इसी में इम्प्लांट किया जाएगा इसी के इंजन को, ठीक है। उसके बाद देखिए SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए इजराइल के सबसे उन्नत संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो यह है ड्रोन फर्स्ट। ड्रोन फर्स्ट जो है यह SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया इजराइल का सबसे उन्नत जो है संचार उपग्रह है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि किस देश ने लंबी दूरी इंटरसेप्टर मिसाइल एरो 3 का जो है सफल परीक्षण किया है? तो एरो 3 जो है इंटरसेप्टर मिसाइल जो है, इंटरसेप्टर का मतलब होता है डिफेंस के लिए, मान लीजिए कोई मिसाइल आ रहा है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, तो एरो 3 जो है किसका है? इजराइल का, ठीक है। उसके बाद भारत की पहली स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उसका नाम क्या है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है? तो नाग जो है यह स्वदेशी एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल है, ठीक है। यानी यह टैंक को नष्ट करना हो तो नाग छोड़ा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारतीय नौसेना का वह जहाज कौन सा है जिसे वर्ष 2025 में सबसे लंबे समय तक तैनाती का जो है रिकॉर्ड बनाया है? तो आईएनएस तर्कस जो है यह 2025 में सबसे लंबे समय तक रिकॉर्ड जो है कि बनाया है, तैनाती का सबसे लंबा समय तक रहा है आईएनएस तर्कस। पिनाका क्या है? पिनाका जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है पिनाका, इसको एयर डिफेंस में जो कि प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम में यूज किया जाता है, तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है,
ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत के किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2025 आयोजन किया गया है? तो यूएसए और भारत मिलकर जो है वज्र प्रहार का जो है आयोजन किया है। उसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारत द्वारा विकसित हल्के लड़ाकू विमान एलसीए यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो होते हैं, माने एयरक्राफ्ट जो होते हैं, इसका नाम क्या है? तो भारत का जो है वह तेजस नाम है, ठीक है। उसके बाद किस देश का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लिए एक नया तटीय रक्षा संस्करण जो है विकसित किया गया है? भारत के लिए, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जो है तटीय रक्षा कोस्टल डिफेंस वर्जन जो इसी का लॉन्च किया गया है, ब्रह्मोस का, ठीक है। मालाबार 2025 में नौसैनिक अभ्यास में कौन से देश शामिल हुए हैं? तो मालाबार में कौन से सैनिक क्वाड के देश शामिल होते हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट का नाम क्या है? तो शिवांगी स्वरूप जो है यह पहली महिला पायलट है नौसेना के लिए। उसके बाद देखिए कि भारत की अपनी किस पनडुब्बी को हाल ही में म्यांमार की नौसेना हस्तांतरित किया है? तो आईएनएस सिंधुवीर जो है इसी को किया गया है, ठीक है। अपनी पनडुब्बी किसके नौसेना को हस्तांतरित किया गया है? तो आईएनएस सिंधुवीर को, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए ऑफशोर पेट्रोल वेसल ओपीवी का नाम क्या है? ओपीवी का नाम है आईसीजीएस सार्थक जो है, सार्थक जो है यह ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, यानी कि तटरक्षक पे मान लीजिए कोई मतलब कोई बड़ा जहाज है तो उसके पेट्रोल के लिए, पेट्रोल से। तो अगले प्रश्न को चलते हैं कि नौसेना प्रमुख सीएनएस जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो है इसे नौसेना प्रमुख जो है घोषित किया गया है 2025 में। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान को रक्षा मंत्री ट्रॉफी 2025 से सम्मानित किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है एचएएल को रक्षा मंत्री ट्रॉफी से जो है सम्मानित किया गया है। पहला भारत का स्वदेशी विमान वाहक जो पोत है आईसीए फर्स्ट कौन सा है? तो ये आईएनएस विक्रांत जो है भारत पहला जो है स्वदेशी विमान वाहक पोत है भारत का, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो मित्र शक्ति जो है, मित्र शक्ति यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सऊदी अरब को दिए जाने वाले भारतीय मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो आकाश जो है, आकाश जो दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है? सऊदी अरब को, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त वायु अभ्यास का नाम क्या है? गरुण है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा संयुक्त वायु सेना अभ्यास होता है? तो गरुण होता है। उसके बाद देखिए भारतीय सेना की किस टुकड़ी ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो गोरखा राइफल्स जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2025 में। भारत के उस स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नौसेना के लिए विकसित किया गया है? तो एएलएच ध्रुव जो है, याद रखना है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो ध्रुव है इसको मल्टी रोल जो है हेलीकॉप्टर का नाम मतलब दिया गया है। भारत का यह स्वदेशी है, यानी भारत का स्वदेशी ध्रुव है। तो जितने भी स्वदेशी जो इंडिजिनस भारत में विकसित किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो बनते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं, किस देश की दुनिया का पहला लेजर आधारित हवाई रक्षा प्रणाली जो है हवाई रक्षा प्रणाली जो है तैनात करने की योजना बनाई जा रही है? तो ये इजराइल द्वारा, ठीक है। लेजर आधारित हवाई रक्षा परियोजना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए ड्रोन के खतरों को देखते हुए इसे जो है तैयार कर रहा है इजराइल अपने डिफेंस के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आईएनएस बेला क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? स्कॉर्पियन श्रेणी की जो है पनडुब्बी है आईएनएस बेला, ठीक है। इसे कुछ ही समय पहले जो है तैनात किया गया है। भारत ने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम जो है किससे खरीदा है? ठीक है, तो यह रूस से खरीदा है, याद रखना है। और इसका उन्नत संस्करण भी जो है कि रूस से मंगाने वाला है भारत, ठीक है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो एक्वेरियन जो होता है भारत और मालदीव के बीच होता है। उसके बाद देखिए डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल परियोजना किससे संबंधित है? तो यह हाइपरसोनिक मिसाइल से संबंधित है। ध्यान रखना है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से क्या विकसित कर रहा है? तो डीआरडीओ जो है विकसित कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल। उसके बाद देखिए कि अगला प्रश्न कि भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? समुद्र शक्ति जो है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। एक्वेरियन किसके बीच में हमने देखा था? एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो यह 5000 किलोमीटर से अधिक है, जिसे अभी और भी मतलब कि एक्सटेंड किया जा रहा है। उसके बाद देखिए कि भारत की पहली महिला राफेल लड़ाकू पायलट कौन सी बनी है? तो ये शिवांगी सिंह जो है यह राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला जो बन गई है। उसके बाद देखिए कि भारतीय सेना के किस केंद्र शासित प्रदेश में हिम विजय नामक बड़ा सैन्य अभ्यास किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है,
ठीक है, हिम विजय नामक, ठीक है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि अपने दुश्मन को यानी कि चाइना को दिखाने के लिए कि हम लोग कितने सक्षम हैं। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास कौन सा है? तो सी विजिल जो है, सी विजिल भारत का सबसे तटीय रक्षा जो है अभ्यास है, सी विजिल। ठीक है, इसमें आईएनएस करंज क्या है? आईएनएस करंज जो कि जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, याद रखना है साइलेंट किलर किसे कहा जाता है? आईएनएस करंज को। यह तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की जो है यानी थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन की स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन का मतलब अंडर वाटर पनडुब्बी है, ठीक है। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी किस भारतीय कंपनी को 118 अर्जुन मार्क ए वन ने जो है टैंक खरीदने की मंजूरी दी है? तो भारी वाहन फैक्ट्री अडानी यानी कि एचवीएफ से जो है, एचवीएफ जो अवार्डी है इसी से खरीदने की मंजूरी मिली है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो संप्रीति जो है, याद रखना है संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। उसके बाद रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत जो है ये हो जाएंगे डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख। उसके बाद देखिए कि भारतीय वायुसेना का वह हेलीकॉप्टर जो पहाड़ों में बचाव अभियान के लिए प्रसिद्ध है, AMI जो 17 है, यह वायुसेना का हेलीकॉप्टर है जो पहाड़ों के बीच जो है बचाव अभियान में रहता है, MI7, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच अभ्यास होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपनी पूर्ण स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ब्रिटेन ने जो है अपनी पहली पूर्ण स्वदेशी यानी पूर्णतः ब्रिटेन में निर्मित जो है पनडुब्बी लॉन्च किया है। भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होने वाला गश्ती अभ्यास का नाम क्या है? इंडो थाई कॉर्पेट है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण भारत के किस देश के सहयोग से कर रहा है? तो रूस के सहयोग से जो है भारत इंडिजिनस अपने यहीं पे बना रहा है। अगले प्रश्न का चलते हैं कि ऑपरेशन संकल्प क्या है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था? तो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी में सुरक्षा के लिए जो है ऑपरेशन संकल्प जो है चालू किया गया था। उसके बाद देखिए कि भारत में पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का नाम क्या है? तो मिशन शक्ति जो है यह भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है, ठीक है। मिशन शक्ति। भारतीय सेना का पहला 3D प्रिंटेड घर किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर नगर गुजरात में किया गया है। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है उस सैन्य संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है? तो दस्टलिक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास कौन सा है जो जो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है? तो थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज यानी ट्रोपेक्स जो है ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा जो है अभ्यास है जो हर एक 2 साल पर होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है, ठीक है। भारत के उस सबमरीन का नाम क्या है जिसे सबसे अधिक दूरी तक गश्त बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो INS अरिहंत जो है ये सबसे लॉन्ग रेंज जो है सबमरीन है भारत का, ठीक है, जिसने रिकॉर्ड बनाया है। शक्ति सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच जो है गरुड़ एवं शक्ति, तो यानी गरुड़ और शक्ति किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थल पर कलाशनिकेव राइफल विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो करेवा अमेठी में जो है, ठीक है, करेवा अमेठी में बनाया जाएगा कलाशनिकेव राइफल यानी जो रूस की मदद से बनाया जा रहा है भारत में। उसके बाद देखिए कि INS विशाखापट्टनम क्या है? तो INS विशाखापट्टनम जो है प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का जो है स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, ठीक है। INS विशाखापट्टनम, ठीक है, विध्वंसक मिसाइल है, याद रखना है, विध्वंसक जो है श्रेणी का है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत के किस देश के साथ अपनी नौसेना के लिए MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन खरीदने की समझौता पे हस्ताक्षर किया है? तो USA के साथ से जो है कि MQ-9B गार्जियन ड्रोन खरीदेगा भारत। डेजर्ट फ्लैग नामक बहुराष्ट्रीय वायुसेना मेजबान देश कौन सा इस बार रहा है? तो यूएई में डेजर्ट फ्लैग जो है अभ्यास हुआ है। उसके बाद देखिए भारत की पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS चक्र जो है भारत की पहली पनडुब्बी है। उसके बाद देखिए कि भारतीय नौसेना के किस देश के साथ अपना त्रिपक्षीय अभ्यास जो है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज आयोजित किया गया है जिसमें मोजाम्बिक भी शामिल था? तो तंजानिया में जो है किया गया है पहला त्रिपक्षीय अभ्यास, ठीक है। मोजाम्बिक, भारत और तंजानिया याद रखना है।
उसके बाद देखिए कि भारत का पहला एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में जो है स्थापित किया गया है। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो काजिंद जो है काजिंद, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उसके बाद देखिए कि लद्दाख सेक्टर तैनात की गई तो उस तोप का नाम क्या है जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, तो एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS जो है ATAGS, तो यह लद्दाख में तैनात किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय सेना के क्षेत्र में ऑपरेशन सद्भावना कब चलाया गया था, तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में जो है ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। INS चक्र को किस देश से पट्टे पर लिया गया था, तो वो उत्तर है रूस, जो भारत का पहला क्या है पनडुब्बी है। ठीक है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो धर्म गार्जियन जो है धर्म गार्जियन, यह भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो कर्नाटक के कन्नवार नेवल बेस में जो है भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस स्थापित किया जा रहा है। वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है, तो देखिए भारत और जापान के बीच किया जाता है वीर गार्जियन, याद रखना है। धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जो किसके किसके बीच, भारत और जापान के बीच। किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर इंजन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का जो है निर्माण किया है, तो DRDO जो है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का जो है निर्माण किया है। उसका देखिए भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, अल नगाह जो है, ये भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है अल नगाह। ठीक है, देखिए उसके बाद प्रलय क्या है जिसे DRDO ने सफल परीक्षण किया है हाल ही में, तो सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। ठीक है, सतह से सतह याद रखना है, प्रलय क्या है, सतह से सतह मार करने वाली। उसके बाद देखिए कि किस भारतीय राज्य में एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा, उत्तर जो है कर्नाटक में। ठीक है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कर्नाटक में। उसके बाद देखिए कि भारत की पहली एयर डिफेंस मिसाइल कौन सी है जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, तो आकाश जो है ये भारत का अपना पहला जो है ये एंटी डिफे जो है कि एयर डिफेंस जो है मिसाइल सिस्टम है भारत का अपना। ठीक है, एमफेक्स जो है एमफेक्स अभ्यास किस सेना से संबंधित है, तो तीनों सेनाओं से संयुक्त उभयचर अभ्यास से जो है एमफेक्स संबंधित है। एमफेक्स का आप ऐसे समझ सकते हैं एम्फीबियन एक्सरसाइज। ठीक है, एम्फीबियन एक्सरसाइज, एम्फीबियन का मतलब होता है तीनों। ठीक है, जल थल और एथी में रहने वाला, तो एम्फीबियन बोला जाता है। तो चलिए भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम क्या है, तो सिम्बेक्स है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि सिंगापुर और भारत। ठीक है, उसके बाद अभ्यास कवच जो है किस सैन्य कमांड द्वारा आयोजित किया गया एक संयुक्त अभ्यास है, तो अंडमान निकोबार कमांड जो है इसके द्वारा अभ्यास कवच जो है आयोजित किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, अंडमान निकोबार। ठीक है, भारत के किस देश के से चिनूक जो है हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, तो यूएसए से जो है खरीदा गया है। उसके बाद देखिए युद्धाभ्यास के किन दो देशों के आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है, तो देखिए युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है, यूएसए और भारत के बीच युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, DRDO ने सुपरसोनिक एंटी टैंक मिसाइल जो है स्मैट जो है सफल परीक्षण कहाँ किया है, उड़ीसा तट से। ठीक है, उड़ीसा तट से सुपरसोनिक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो है परीक्षण किया है। उसके बाद देखिए कि भारतीय नौसेना के किस ऑपरेशन के यमन के पास समुद्री लुटेरे को हमलों को विफल किया था, तो ऑपरेशन संकल्प जो है यह अमन के जो यमन के जो समुद्री लुटेरे हैं उन्हीं के विरोध में चलाया गया था। उसका प्रोजेक्ट 75 जो है के तहत कितनी स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, तो ये 6 पनडुब्बियाँ जो हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माण किया जा रहा है। रणभूमि किस देश की मिसाइल है जिसे हाल ही में भारत में विकसित किया गया है, तो भारत में जो विकसित किया गया है तो यह सतह से सतह मार करने वाली जो है मिसाइल है रणभूमि। याद रखना है सतह से सतह, रण का मतलब सतह हो ही गया, तो भूमि सतह यानी सतह से सतह। ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास का नाम क्या है, तो INVPN जो बायलैटरल एक्सरसाइज है INVPN, तो ये जो आयोजित किया गया है नौसेना अभ्यास है भारत और वियतनाम के बीच। ठीक है, भारत की उस पहली महिला लड़ाकू एविएटर का नाम क्या है जिसने आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है, तो कैप्टन अभिलाषा बराक जो है यह भारत की पहली महिला लड़ाकू एविएटर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले प्रश्न को चलते हैं कि भारतीय वायुसेना के वर्ष वर्ष के अपने बड़े MiG-27 विमान को सेवानिवृत्त किया है 2019 से, जो है कि सबसे बड़े बेड़े से जो है इसको
ठीक कर दिया गया है, सेवानिवृत्त हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए भारत और यूके के बीच आयोजित संयुक्त वायु से सेना अभ्यास का नाम क्या है? तो इंद्रधनुष जो है भारत और यूके के बीच होता है, ठीक है। इंद्रधनुष संयुक्त वायु सेना अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और यूके के बीच में। ये हाल ही में बहुत जो है कि ये हाल ही में इसलिए न्यूज में था कि क्योंकि यह भारत में आया था इंद्रधनुष अभ्यास के लिए, लेकिन इसका जो है कि एक F-16 जो है फंस गया था भारत में, ठीक है। INS ध्रुव जो है क्या है, जिसे 2021 में कमीशन किया गया था। तो INS ध्रुव जो है भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, ठीक है। INS ध्रुव, ठीक है। INS खंजर और INS सह्याद्री ने किस देश के साथ समुद्री समझौता पे जो है अभ्यास में भाग लिया है? तो INS खंजर और INS सह्याद्री कहाँ गया था? तो फ्रांस गया था समुद्री अभ्यास के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत के किस देश में अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं? तो USA से अपाचे खरीदा गया है, अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? खानाबदोश हाथी यानी नोमैडिक एलिफेंट जो है, नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच, ठीक है। उसके बाद देखिए कि INS शिवालिक क्या है? तो ये पहला स्वदेशी रूप से जो है विकसित डिजाइन निर्मित स्टील फ्रिगेट है। अगर आएगा कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित जो स्टील फ्रिगेट का नाम क्या है? तो शिवालिक है। अगले प्रश्न को चलते हैं, किस भारतीय वायुसेना का स्टेशन को हाल ही में चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रशस्ति पत्र से जो है सम्मानित किया गया है? तो वायुसेना स्टेशन बिदर को जो है इसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रशस्ति पत्र से जो है सम्मानित किया गया है बिदर को। भारत और म्यांमार के बीच जो आयोजित संयुक्त नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो इकोरना जो है, इमकोरना, यह भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास है। बराक 8 मिसाइल प्रणाली भारत के किस देश के सहयोग से विकसित कर रहा है? तो बराक 8 जो है इजराइल की मदद से विकसित कर रहा है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत का नाम क्या है? तो INS विक्रमादित्य जो है भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है। उसके बाद देखिए कि शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच, हमने ऊपर भी पढ़ा है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति का और गरुड़ का अभ्यास किया जाता है, ठीक है। INS वागीर जो है क्या है, जिसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रोजेक्ट 75 की जो है अंडर इसको विकसित किया गया है INS वागीर को। उसके बाद देखिए कि पिनाका ER जो है, यह रॉकेट सिस्टम है जिसका एक्सटेंडेड वर्जन है, जो अभी पिनाका जो भारत द्वारा अपना इंडिजिनस विकसित किया जा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें पिनाका ER जो है इसी का एक्सटेंडेड जो रेंज इसको बढ़ाया गया है पिनाका का। तो उसके बाद देखिए कि भारत का किस स्वदेशी मिसाइल सिस्टम की उच्च सटीकता के कारण घातक कहा जाता है? तो ब्रह्मोस को जो है घातक कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मोस जो है फिलीपींस को बेचा भी जा रहा है। भारत ने एस्ट्रोसेट मिसाइल किस देश के बेचने के लिए समझौता किया है? तो फिलीपींस के लिए एस्ट्रा जो मिसाइल है इसको बेचने का किया जा रहा है। भारत नौसेना किस जहाज में फ्लीट अवार्ड फंक्शन में सर्वश्रेष्ठ जहाज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो INS विक्रमादित्य को जो है फ्लीट अवार्ड फंक्शन का जो है सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। उसके बाद है कि भारतीय सेना के किस इकाई ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मिशन महिला सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी का जो है भेजा गया है? तो अबियई में जो है सूडान सीमा के बीच जो है भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला सैनिक टुकड़ी को भेजा गया है। एबीआई सूडान सीमा में इसको भेजा गया है भारतीय सेना की तरफ से। तो इस तरह हमने 100 से भी अधिक जो है प्रश्नों को देख चुके हैं, जो डिफेंस से संबंधित जितने भी मतलब करंट अफेयर या फिर जितने स्टैटिक हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी मज़ेदार सेशन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।